हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुबल जर्नी। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज का ये वीडियो हमारा सेकंड वीडियो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। इससे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर, उसे जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। आज मैं आपको एडवांस लेवल पे बताने वाला हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसका क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। नंबर है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। मैं चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दूं कि इसमें से कुछ सेल को वो हाईलाइट कर दे। जैसे मैं चाहता हूं कि 30 to 50 के बीच में जितने नंबर हैं उसके सेल को हाईलाइट कर दे, या 20 to 50 के बीच में जितने सेल हैं, जितने नंबर हैं, उन सारे सेल को, उन सारे सेल्स को हाईलाइट कर दे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ होम टैब में जाएंगे। होम टैब के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल रूल। इसके अंदर जाएंगे हम लोग बिटवीन वाले पार्ट में। बिटवीन वाले पोर्शन को हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऑटोमेटिक 23 और 48 कंसीडर कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 23 को चेंज कर देंगे। इस यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा कौन सा सेल है, 30 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सेल का रेफरेंस है D16। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए D16 आ जाएगा। इसे भी हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। 60 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आ रहा है, यहाँ पे इज इक्वल टू आ रहा है। इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग को टाइप कर देना है। टाइप कर दिया इज इक्वल टू। इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने से पहले देखिए यहाँ प्रीव्यू दे रहा है रेड कलर का। अगर हम लोग चाहते हैं इस कलर को चेंज करना तो यहीं से कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट। ये देखिए येलो हो गया। इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज अभी हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है 30 और 60 का, यानी फ्रॉम 30, देखिए फ्रॉम 30 लिखा हुआ है टू 60। 30 to 60 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा हाईलाइट कर दिया। इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। मुझे अगर 30, 40 ही हाईलाइट करना है तो 40 यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 40 करने के बाद यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, एक बार हम लोग इससे देख लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ मैनेज रूल में जाएंगे। इसे यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक डबल कोट लगा हुआ है, इसे यहाँ से हटा देंगे। ये अपने आप ले लेता है। इसे यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद अब देखिए ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 30 और 40 हमारा हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो 20 से 40 यानी 20, 30, 40 हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ 50 कर देता हूँ तो 20 to 50 ये मेरा हाईलाइट हो गया। यहाँ पे 10 करता हूँ तो 10 से 50 तक ये पूरा सेल हमारा हाईलाइट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड कॉलम में। इस कॉलम में देखिए क्या है, डेज का नाम लिखा हुआ है, थर्सडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सारा लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई एक डे मैं सिलेक्ट करूं और वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए भी यही रूल है। होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाने के बाद यहाँ पे बिटवीन नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर नहीं है। यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंस, क्योंकि ये टेक्स्ट है नंबर नहीं है। तो टेक्स्ट दैट कंटेंस में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे टेक्स्ट को डालना होगा जिस टेक्स्ट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या कर रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक थर्सडे को पिक कर रहा है। तो थर्सडे को पिक करेगा तो दो थर्सडे इसमें दोनों को हाईलाइट कर रहा है। अगर यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहे तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ग्रीन कलर का हो गया। ओके कर देंगे तो ये थर्सडे हमारा हाईलाइट हो गया। बट इस ये क्या हो गया कि थ्रस्टे ऑटोमेटिक ले लिया था, अपने आप ले लिया था। अगर मुझे इसे चेंज करना होगा तो चेंज करने के लिए होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ मैनेज रूल में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पे थर्सडे है, इसे हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ से रेफरेंस दे देते हैं, इस सेल का रेफरेंस दे दिए।
देखिए सैटरडे लिखा हुआ है, तो यहाँ सैटरडे आ गया। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, तो देखिए क्या हुआ, सैटरडे हाईलाइट हो गया क्योंकि यहाँ पे सैटरडे था। अगर यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ, फ्राइडे करता हूँ, तो देखिए फ्राइडे हाईलाइट हो जाएगा। इसे अगर चेंज करके वेडनेसडे करता हूँ तो वेडनेसडे हाईलाइट हो जाएगा। इसे चेंज करके अगर मैं ट्यूसडे करता हूँ तो ट्यूसडे हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डेट वाले फंक्शन में। डेट को भी देखते हैं कैसे ये हाईलाइट करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके लिए भी हम लोग होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे। यहाँ भी बिटवीन करेंगे हम लोग, क्योंकि दो डेट के बीच में जितने भी डेट हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन लगा रखा है फ्रॉम और टू का। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 अप्रैल 2024 को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये नीचे वाला कर लेते हैं 2 जून 2024। और इसके बाद हम लोग कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम लोग, अ, ये ले लेते हैं लाइट रेड फिल। ये हो गया, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया, 3 अप्रैल 10 मई और 1 जून 2024। क्यों हाईलाइट हो गया, क्योंकि यहाँ 2 अप्रैल 24 और 2 जून 24 के बीच में जितने भी डेट हैं वो सारे हाईलाइट हो गया। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अप्रैल को 2 मई कर देता हूँ, तो देखिए ये हट गया, यहाँ से ये दोनों सेलेक्ट हो गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 2 अगस्त 24 करता हूँ, तो देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बीच में यही दो डेट आ रहा है। और अगर मैं इसको कर देता हूँ 2025 कर देता हूँ, तो देखिए क्या होता है, ये 2025 कर दिया, 2 अगस्त 2025, तो 2 अप्रैल 2025 हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये तीन डेट जो हाईलाइट हो रहे हैं वो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है। प्रोडक्ट के नाम में देखिए लैपटॉप 2 बार लिखा हुआ है, बाकी प्रोडक्ट एक ही बार है। तो जो प्रोडक्ट एक ही बार यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा यूनिक वैल्यू है, और जो 2 बार लिखा हुआ है वो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू है। तो मैं चाहता हूँ कि यूनिक वैल्यू जो भी है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह से होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद हाईलाइट सेल रूल में ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे डुप्लीकेट वैल्यू का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग डुप्लीकेट को चेंज करके यूनिक कर देंगे। यूनिक करेंगे तो देखिए प्रीव्यू में दिखा रहा है कि जो प्रोडक्ट यूनिक है एक ही बार आया है वो हाईलाइट हो जाएगा। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए रेड बॉर्डर कर दिया यहाँ पे। और देखिए इस तरह से हाईलाइट हो गया, इसमें रेड बॉर्डर आ गया है। ये पूरा दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। होम में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के मैनेज रूल में जाएंगे। मैनेज रूल में जाके एडिट करेंगे। एडिट में देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ फिल कलर आएगा, यहाँ पे ये फिल कलर में जाएंगे। और यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए हमारा जो यूनिक वैल्यू था वो हाईलाइट हो गया। यहाँ पे इस वाले कॉलम में मैं क्या करूँगा कि डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट है उसे हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ होम में जाएंगे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाने के बाद यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है। यहाँ पे इसको डुप्लीकेट छोड़ देंगे, डुप्लीकेट रहने देंगे, क्योंकि अभी हमने यूनिक का इस्तेमाल किया था, अब डुप्लीकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके करेंगे, तो देखिए जो भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट है 2 बार आया है वो हाईलाइट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अगला फंक्शन देखते हैं, नंबर का फंक्शन है। नंबर में हम लोग क्या चाहते हैं कि इसमें जो एवरेज 10 to 60 के बीच में एवरेज है, तो हम लोग चाहते हैं कि एवरेज के ऊपर वाले हाईलाइट हो जाए या एवरेज के नीचे वाला जो नंबर है वो हाईलाइट हो जाए। तो इसका एवरेज क्या है, वैसे आप यहाँ से देख सकते हैं 30 40 के बीच में 35 आता है, 35 हमारा एवरेज है। वैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक्सेल में। देखिए जब इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाता है टोटल सम है 210 का, और यहाँ काउंट है 6, यानी 6 नंबर है, और एवरेज यहाँ पे 35 आपका शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एवरेज, बिलो एवरेज और एबव एवरेज अलग अलग हाईलाइट हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 रूल क्रिएट करना पड़ेगा, यानी 2 कंडीशन या 2 इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। हम लोग होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, नहीं इसमें जाएंगे हम लोग, टॉप बॉटम रूल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए एबव एवरेज का ऑप्शन आ रहा है, बिलो एवरेज का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी हम लोग एबव एवरेज में जा रहे हैं। एबव एवरेज का हम लोग ग्रीन ले लेते हैं, ये ग्रीन ले लेते हैं, और इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए जो एबव एवरेज था, यानी 35 से ऊपर जो नंबर था वो हाईलाइट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि
जो जो बिलो एवरेज है वो भी हाईलाइट हो जाए, लेकिन इसे हमें दूसरे कलर में दिखाना चाहता हूँ। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल में जाएंगे, यहाँ बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज को मैं रेड में ही रखना चाहता हूँ, रेड में ही रखता हूँ इसको। तो देखिए इस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम कर रहा है। बिलो एवरेज को रेड में हाईलाइट कर दिया, और एवर एवरेज को ग्रीन में हाईलाइट कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा चाह रहा था कि वो ऐसा करे, तो इसलिए उसने ऐसा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद यहाँ देखिए क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मैं बार के रूप में, डेटा बार के रूप में यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ देखिए डेटा बार का ऑप्शन आता है, डेटा बार का ऑप्शन आता है, इसे किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए डेटा बार यहाँ पे बना दिया है। जो नंबर ज्यादा है उसका डेटा बार ज्यादा लॉन्ग होगा, और जो छोटा होगा उसका डेटा बार शॉर्ट होगा। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और आप होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से मैनेज रूल में एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाने के बाद देखिए कलर तो आप चेंज कर ही सकते हैं, यहाँ से देखिए कलर चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है कि आप यहाँ देखिए बार डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा क्या है, अभी हमारा देखिए लेफ्ट टू राइट है, आप इसको राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो अप्लाई कर देंगे, इसके बाद ओके करेंगे, तो देखिए इस तरह से हमारा डेटा बार काम करता है। इसके बाद देखिए प्राइस है, प्राइस में क्या करेंगे, इसको भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ से जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखिए कलर स्केल है, कलर स्केल में क्या करेंगे कि किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें देखिए जो नंबर सेम नंबर है इसको अलग कलर में रखेगा, और बाकी को अलग अलग कलर में रखेगा। इसे मैं एडिट करके देखता हूँ और भी क्या क्या ऑप्शन है। मैनेज रूल में जाएंगे और इसे एडिट रूल करेंगे। एडिट रूल में देखिए आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए टू कलर स्केल है, थ्री कलर है, डेटा बार है, आइकन सेट है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। एक बार और मैं इसे क्या करता हूँ, इसे क्लियर रूल कर देता हूँ। होम में जा करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ क्लियर रूल करेंगे, तो इसमें जो अप्लाई किया था रूल वो चला गया। और फिर से इसमें अप्लाई करके देखता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें कलर स्केल्स में जाने के बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए जो नंबर सेम है उसको अलग कलर में रखेगा, बाकी सबका कलर अलग होगा। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए एक और फंक्शन मैं बता देता हूँ, या रेटिंग का है। रेटिंग में होम में जाएंगे, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, देखिए यहाँ पे आइकन सेट है, आइकन सेट को भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए इस तरह से आ जाएगा। इससे आप चेंज भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे पूरे एरिया को, होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल में जाएंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं। चलिए मैं इसे ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, ये सारा रूल को पहले क्लियर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसे मैं क्लियर कर देता हूँ रूल को, जितने भी रूल अभी अप्लाई किया है सबको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए क्लियर रूल में जाएंगे, और क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेट, इस सीट में जितने भी रूल अप्लाई किए गए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, वो सबको मैं अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए रिमूव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसमें से कोई एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, किसी एक को सिलेक्ट करूंगा। तो क्या मुझे रिजल्ट चाहिए कि जिसको भी सिलेक्ट करूं उसमें ये पूरा का पूरा रो हाईलाइट हो जाए हमें। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, करना होगा कि होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, और यहाँ न्यू रूल करना है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि ये सारा रूल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से चल रहे थे। अब हम लोग अपना रूल बनाएंगे, नया रूल बनाएंगे। नया रूल बनाएंगे, इसमें जाएंगे यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसमें जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि कोई एक डे को सिलेक्ट करूँ, कोई एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ, और इस जो भी टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करूँ उससे रिलेटेड ये सारे टोटल रो पूरा हाईलाइट हो जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा ठहरना होगा।
यहाँ पे ठहरेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या है, D4 है। D4 क्या है कि अब्सोलूट सेल रेफरेंस है। अब्सोलूट में क्या होता है, ये फिक्स हो जाता है, D4 ही रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पूरे कॉलम में काम करे, यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करे। तो इसके लिए मुझे ये को 4 को डायनामिक रखना है, तो यहाँ से डॉलर को हटा देंगे, यानी कि 4 को हम लोग फ्री छोड़ देंगे और डी को लॉक ही रखेंगे। डॉलर का मतलब होता है लॉक होना, डी को लॉक करके रखें क्योंकि मुझे डी कॉलम में ही काम करना है। तो डी को लॉक कर दिया और 4 को फ्री छोड़ दिया, उसको अनलॉक कर दिया। इसको हम लोग यहाँ से रेफरेंस दे देते हैं। देखिए यहाँ ट्यूसडे है। तब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करेगा, यहाँ ट्यूसडे को सर्च करेगा, इसमें ट्यूसडे जहाँ होगा वहाँ सर्च कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको अगर फिक्स कर देता तो ये नीचे सर्च नहीं करता, क्योंकि डी डॉलर डी और $4 हो जाता तो ये लॉक हो जाता, अब्सोलूट रेफरेंस हो जाता। तो ये नीचे सर्च नहीं करता, इसलिए इसको मैंने फ्री कर दिया, मिक्स रेफरेंस का यहाँ इस्तेमाल किया है। अगर आपको सीखना है कि मिक्स रेफरेंस, अब्सोलूट रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि मिक्स रेफरेंस क्या होता है, अब्सोलूट रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। चलिए अब हम अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कलर सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग न्यू रूल दे रहे हैं। तो इसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा कलर को। इसके लिए फॉर्मेट में जाएंगे या फिल में जाएंगे। फिल में जाने के बाद कलर को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इस कलर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। तो देखिए अभी क्या हो गया, यहाँ पे ट्यूसडे है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या किया कि यहाँ ट्यूसडे को सर्च किया, देखा ट्यूसडे कहाँ पे है, तो उसे ट्यूसडे यहाँ पर मिल गया। तो इसने क्या किया कि पूरे रो को हाईलाइट कर दिया। अगर मैं इसे यहाँ से चेंज कर देता हूँ, देखिए वेडनेसडे कर दिया। तो वेडनेसडे करने के बाद क्या हुआ, देखिए वेडनेसडे वेडनेसडे इसको यहाँ पर मिला, तो ये पूरे रो को हाईलाइट कर दिया। इसके बाद और भी चेंज करके देख सकते हैं, सैटरडे कर दिया तो ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर मेरा ये 2 वीडियो है, एक प्रीवियस वीडियो और एक ये वीडियो। दोनों वीडियो आप जरूर से देखिएगा। अगर दोनों वीडियो देख लेते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो में आपको कुछ कमी दिखता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी दिख रहा है आपको। मैं अगले वीडियो में उसे इम्प्रूव करके ठीक करके मैं फिर से अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।